जय श्री माता जी। आज हम एड़ा नाड़ी के सशक्त होने के लिए ध्यान करेंगे। काली मुद्रा बनाकर काली मुद्रा इस प्रकार बनाएंगे। हम अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे और दोनों हाथों के विशुद्धि के अंगुलियों को सीधा करेंगे इस प्रकार। और हमें इसे अपने गोद में रखना है और एड़ा नाड़ी के बीजों का उच्चारण करेंगे। क्लीं क्रीं ईं लरलिं ॐ क्लीं क्रीं एड़ा नाड़ीस्थ अग्निशक्ति साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में है और सारे शरीर भर में दौड़ रहा हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ न हो, और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए, फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए। जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने को एक उच्छृंखल फ्रिवलस लोगों जैसे या किसी ढोंगी हिपोक्रिट जैसे कोई सा भी कार्य नहीं होना। बहुत से लोग हैं वो बहुत बन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कुंडलिनी तो वहीं पे जमी हुई है। कुछ लोग हैं बकबकते रहते हैं। सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और खरीद के उस पे सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज पूजा करते। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है, एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास करना। चीज क्या है? सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है? अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस
जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता दी। सारी चीज आपको बता। हंसते खेलते आप लोग, कुछ भी उसमें बात नहीं, कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं। वैसी कोई बात नहीं, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है, आप हो सर, हर घड़ी आप हो सर, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए, हो गए। मेरे और ऐसा हाथ करें। हाँ, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें आप। अगर किसी को प्रश्न हो तो कल से मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर, हालांकि ध्यान होगा, जिसको आश्वस्त बनेगा आइए, आपस में बातचीत करें, आपस में पूछें, आपस में सीखें और आपस में जान लें। यहाँ बहुत जानकार लोग आते हैं, सब लोग आपस में मिल करके इसे सीख लें और इसके मास्टर बन जाए। जितने लोग आएंगे उतना ही उनको फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपने बोला कि दूसरा बाधा डाल सकता है, हम तो ऐसे ही सुने हैं और